नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको ब्यास परियोजना के बारे में बताएंगे कि ब्यास परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये कहाँ पे बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, इसका कारण क्या था और सर्वप्रथम किसने बनवाया था। ये सब हम आपको बताएंगे। आप सब वीडियो से बने रहिएगा और चित्र के माध्यम से बताएंगे। क्या है कि वैसे बताने से जैसे आप लोग किताब पढ़ते हैं तो भूल जाता है। अगर चित्र के माध्यम से आप देखेंगे ये कहाँ पर है, राजस्थान के मध्य में है कि किस साइड में है, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताते हैं ये कहाँ पर है। दोस्तों, ब्यास परियोजना, जिसे ब्यास प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, यह पंजाब एवं राजस्थान हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, पंजाब, ये सब राजस्थान है। ये सब राजस्थान है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की ये संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना पंजाब के कपूरथला जनपद में सतलज में ब्यास नदी के ऊपर, ब्यास नदी आप देख रहे हैं, ये ब्यास नदी है। ये ब्यास नदी कहाँ से निकलती है और आकर के कहाँ पे मिलती है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये ब्यास नदी के ऊपर क्या कहते हैं कि ब्यास नदी ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रोहतास दर्रा के पास से, रोहतास दर्रा के समीप स्थित नेहरू कुंड, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला भाग, ये ब्यास कुंड है। नेहरू कुंड के पास में ब्यास कुंड है। तो ब्यास कुंड से ये नदी ब्यास नदी निकलती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है। और ब्यास कुंड से निकलने के बाद ये कपूरथला है। ये देख रहे हैं, एक कपूरथला है। कपूरथला कहाँ पे है? पंजाब में है। तो कपूरथला में हर के बैराज बना हुआ है। हर के बैराज का जो इसका नाम रखा गया है, हर के बैराज क्यों रखा गया है, इसको भी हम आपको बता रहे हैं कि बैराज किसे कहते हैं। तो हर के बैराज जो हमने बताया कि कपूरथला में है, हर के बैराज स्थान पर सतलज नदी में मिलती है। तो जो हर के बैराज है, यहाँ पे एक ब्यास नदी आकर के मिल जाती है। इधर से सतलज नदी यहाँ पे आके ये जो ब्यास नदी है, इसी सतलज नदी में आके मिलती है। तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसे हर के बांध कहते हैं। तो आप जानते हैं बांध जो बनाया जाता है, बांध और बैराज में अंतर होता है। लेकिन अंतर क्या होता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लीजिए कैसा है। तो हर के नामक बैराज के पास में ब्यास नदी आकर के सतलज नदी से मिल जाती है। और मिलने के बाद यहाँ पर जो हर के बैराज बनाया गया है, इसके ये बैराज बनाने से यहाँ से एक नहर बनाई गई है। और ये नहर आप देख रहे हैं, ये नहर जो बनाई गई है पूर्ण रूप से ढकी हुई है। इस प्रकार से पूरी की पूरी नहर पूर्ण रूप से पक्की है और ऊपर से ढकी हुई है। और ये इसे क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको कहते हैं राजस्थान फीडर। इसे राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। जो इसकी लंबाई है 169 किलोमीटर। 169 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। जैसे परीक्षा में आ जाए कि राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान फीडर की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको फीडर कहा जाता है। फीडर, और जो कि ये पंजाब में पड़ता है लेकिन कहा जाता है राजस्थान फीडर। तो इसे राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। ये नहर बनवाई गई। और नहर बनवाने का कारण क्या था? आप जानते हैं राजस्थान में जो भूमि है वो मरुभूमि है। मरुभूमि का मतलब रेगिस्तान है। वहाँ पर जैसे आपके यहाँ जैसे हवाएं चलती हैं तो धूल उड़ता है, वैसे वहाँ पे हवाएं चलती हैं, चक्रवात आता है तो वहाँ पे बालू उड़ता है, रेत उड़ता है। तो वो रेत उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा कर के टीला बना देता है। टीला कैसा? पहाड़ों जैसा टीला बना देता है।
फिर आगे हम पहले इसको आपको और आगे बता दें, तो ये जो हर के बैराज बनाया गया है, इसी से राजस्थान नहर, ये जो नहर बनाई गई है इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान नहर, ध्यान दीजिएगा, इसका कई नाम है, हम आपको क्रमवाइज एक एक बताते चल रहे हैं। इसे राजस्थान नहर कहा गया। ये राजस्थान नहर किसने बनवाया, अब कब बनवाया, किस कारण से बनवाया? तो आप देख रहे हैं यहाँ वाला स्थान सब, इस साइड में सब पाकिस्तान है, इधर सब पाकिस्तान है, यहाँ तक वाला भाग आप देख रहे हैं, ये सब पाकिस्तान है। यहाँ तक ये श्री गंगानगर देख रहे हैं, श्री गंगानगर से लेकर के बीकानेर तक, श्री गंगानगर से लेकर के बीकानेर तक बहुत पहले, श्री गंगानगर से लेकर के बीकानेर तक बहुत पहले गणसिंह राजा थे। गणसिंह राजा थे 1927 ईस्वी में। बीकानेर से लेकर के गंगानगर तक, गंगानगर से बीकानेर तक इन्होंने एक नहर बनाया हुआ था, गणसिंह। और ये नहर इसलिए बनवाया था इन्होंने कि यहाँ के लोग पानी की किल्लत से बहुत ज़्यादा, माने उनको किल्लत थी पानी की, पानी पीने के लिए उनके पास पानी नहीं था, इसलिए गणसिंह ने गंगानगर से लेकर के बीकानेर तक एक नहर बनाया था। सर्वप्रथम नहर, ध्यान दीजिएगा, कब बना था? 1927 ईस्वी में। और इसीलिए इस नहर को गंग नहर कहा जाता है। इस नहर को गंग नहर कहा जाता है। ये नहर यहाँ से निकली थी और यहाँ बीकानेर तक, ये नहर आज भी मौजूद है। फिर इसके बाद जब ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ के जैसलमेर, बाड़मेर जिला, बीकानेर जिला, फिर नागौर जिला, चूरू जिला, सीकर जिला, झुंझुनू जिला, हनुमानगढ़ जिला, यहाँ पे परेशानी होने लगी, पानी पीने की किल्लत ज़्यादा होने लगी। तब भारत के उस समय जो गृह मंत्री थे, गृह मंत्री का नाम आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो हम ही बता रहे हैं। सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि जो ये नहर बनाया गया है, इस समय इस नहर को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है, लेकिन पहले इसको राजस्थान नहर कहा जाता था। राजस्थान नहर को मरु गंगा के नाम से जाना जाता है। मरु गंगा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की जो भूमि है ये सब क्या है, रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में जब पानी का सहारा मिल गया तो उसे मरु गंगा कहा गया। तो आइए अब इसके बारे में हम आपको और पूर्ण रूप से बताते हैं। यह पक्की और ढकी हुई विश्व की सबसे लंबी 466 किलोमीटर लंबी नहर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 466 किलोमीटर ये लंबी नहर है। विश्व की सबसे लंबी नहर, कौन सी नहर? पूर्ण रूप से पक्की और ढकी हुई। आप देख रहे हैं ऊपर से ढका हुआ है, ये नहर ऊपर से ढका हुआ है, इसीलिए विश्व की सबसे लंबी नहर और ढकी हुई नहर कही जाती है। 466 किलोमीटर लंबी है, जो राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, ये 10 जिलों से होकर के गुजरती है। वैसे तो 10 जिलों से होकर के नहीं गुजर रही है, लेकिन इसका पानी 10 जिले तक जाता है। और ये 10 जिलों तक कैसे जाता है? ये 10 जिलों तक जाने के लिए इसमें 7 लिफ्ट बना हुआ है। इस गंगा नहर में 7 लिफ्ट भी बना हुआ है। हम लिफ्ट के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि ये 7 लिफ्ट कैसे बना है, किस लिए बना है। तो जो बीकानेर, जैसलमेर जनपदों से होकर के गुजरती है, और उत्तर पश्चिमी राजस्थान की शुष्क भूमि, उत्तर आप जानते हैं उत्तर इस साइड में है। मैप में हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण होता है, और इस साइड में लेफ्ट साइड में क्या होता है? पश्चिम होता है। तो उत्तर और पश्चिम साइड में पूरा मरुस्थल था। उत्तरी और पश्चिमी साइड में पूरा मरुस्थल था। इसीलिए इस मरुस्थल पर इस नहर का निर्माण किया गया। जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गंगानगर आप देख रहे हैं, ये है गंगानगर, बीकानेर। जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर का जो भविष्य है, उसको अन्न का भंडार कहा जाने लगा। अन्न का भंडार क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि इस नहर के कारण यहाँ पे सिंचाई पूर्ण रूप से होना शुरू हो गया, और जब नहर के द्वारा यहाँ पे सिंचाई होने लगी तो यहाँ अन्न होने लगा। इसीलिए इस सब क्षेत्रों को
जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर को, इस सब को अन्न का भंडार कहा जाने लगा। अन्न का भंडार। अब जो 7 लिफ्ट हैं, इस लिफ्ट के बारे में देख लीजिए कि जो यहाँ से एक नहर बनाई गई है जिसके कारण सभी जिले का जो खेती बाड़ी है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाएगा, इसीलिए इसमें से लिफ्ट बनाया गया। लिफ्ट कैसे बना कि जैसे एक छोटी छोटी सहायक नहरें निकाली गई। अब इस नहर के द्वारा यहाँ हनुमानगढ़, यहाँ झुंझुनू, यहाँ सीकर, अब एक लिफ्ट के द्वारा, एक छोटी नहर के द्वारा, उसी को लिफ्ट कहते हैं, एक लिफ्ट के द्वारा। लिफ्ट इसलिए कहा जाता है कि एक नहर यहाँ से, मेन नहर से एक नहर निकली, और उसी मेन नहर से एक छोटी नहर और निकल गई, फिर झुंझुनू तक जाने के लिए एक छोटी नहर और निकल गई, अब सीकर जाने के लिए एक छोटी नहर निकल गई। तो ये देख रहे हैं, एक नहर में से भी एक नहर निकला, इसीलिए इसको लिफ्ट कहते हैं। ये लिफ्ट वाली नहर है। तो इस प्रकार से एक लिफ्ट की नहर इधर बन गई, फिर एक लिफ्ट की नहर इधर से गुजरते हुए नागौर देख रहे हैं, नागौर चूरू तक होते हुए ये इससे यहाँ लिफ्ट निकली, इधर से एक लिफ्ट निकली, फिर इधर से एक लिफ्ट निकली। तो यहाँ के जो ज़िले हैं, जैसे नागौर, चूरू, ये जो ज़िले हैं, ये इस लिफ्ट से, दूसरी लिफ्ट से यहाँ की सिंचाई होती है। फिर इसी प्रकार से तीसरी लिफ्ट निकली, तीसरी लिफ्ट बीकानेर से, बीकानेर होते हुए जोधपुर, ये सब यहाँ से सिंचाई, इस लिफ्ट के द्वारा इसकी सिंचाई होने लगी। फिर इस प्रकार से ऐसे ही 7 लिफ्ट, इस प्रकार से 7 लिफ्ट इस नहर में है। ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में पूछता है कि गंगा जो कहा जाता है मरुगंगा से कितनी लिफ्ट हैं, तो मरुगंगा में सब 7 लिफ्ट हैं। 7 लिफ्टों के द्वारा 10 जिलों का, 7 लिफ्टों के द्वारा 10 जिलों की सिंचाई होती है। 10 जिला कौन कौन सा याद रखिएगा, परीक्षा में एक बार पूछा था IAS की परीक्षा में कि इंदिरा गांधी नहर से कितने जिलों की सिंचाई होती है राजस्थान की, तो इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान की 10 जिलों की सिंचाई होती है। 10, तो 10 कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, पाँचवां चूरू, छठवां नागौर, सातवां जोधपुर, आठवां बीकानेर, नौवां जैसलमेर, 10वां बाड़मेर। ये 10 जिले जो हैं, ये इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई होती है। तो यहाँ पे 7 लिफ्टें मौजूद हैं। अब आइए इसके बारे में हम आपको और आगे बताते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत पोग नामक स्थान पर व्यास बांध बनाया गया है। व्यास बांध बनाया गया है, और ये व्यास बांध कहाँ पे है? व्यास नदी के ऊपर ही व्यास बांध बनाया गया है, लेकिन पोग नामक स्थान पर। जब ये पोग नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, यह सिंचाई सुविधा एवं विद्युत उत्पादन के लिए ये उत्तर पश्चिम भारत की एक प्रमुख परियोजना है। उत्तर पश्चिम की एक प्रमुख परियोजना कही जाती है। अब आइए हम आपको ये बताते हैं कि 10 जिले क्रमवाई आप याद कर लीजिएगा जो हम बताए हैं इस प्रकार से, जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फिर बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इस प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा। अब आइए हम इसको देखते हैं कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो ये नहर दोस्तों आप देख रहे हैं, इसी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है कि इसी नहर के द्वारा यहाँ के लोग जीवित हैं, और इसी कारण से इसको जीवन रेखा, इसी नहर को जीवन रेखा कहा जाता है, जिसको इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है। और दूसरी बात, इसी को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि राजस्थान की मरुगंगा किसको कहते हैं, तो राजस्थान की मरुगंगा को गंगा ये इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर को। इसके बाद बात ये आती है कि ये नहर, जो नहर बनाई गई है जिसे कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर या व्यास परियोजना, इसका निर्माण कब शुरू हुआ, ये कब बनाया गया था, कब से इसका शुरुआत हुआ था बनाने का। तो आइए सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया था। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 ईस्वी में
भारत के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया था। इस नहर का उद्घाटन गोविंद बल्लभ पंत 1958 ईस्वी में इस नहर का उद्घाटन किया था। और 1952 ईस्वी में जब ये बैराज बना, ये बैराज हरके बैराज जब बना था, तो ये हरके बैराज क्या है, बैराज के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले एक कोई नदी अगर आती है, ये नदी है, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा क्योंकि परीक्षा पूछ लेगा तो समझ में नहीं आएगा। ये मान लीजिए कि ये सतलुज नदी है। सतलुज नदी इस प्रकार से आगे जा रही है। अब इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर बांध बनाएंगे, यहाँ पे जब बांध बनाएंगे इस प्रकार से, तो बांध के बीच में से पानी निकलता है, बांध के बीच में से पानी निकल करके आगे जाता है। सही है। तो सतलुज नदी के ऊपर जैसे भाखड़ा नांगल बांध है, 2 बांध है, भाखड़ा और नांगल 2 बांध है, तो बांध के बीच में से पानी निकल करके आगे जाता है। लेकिन बैराज जो बनता है, बैराज में से पानी नहीं निकलता है। अब जैसे ये नदी है, ये तो हमने बांध बताया, ये नदी है, यही ब्यास नदी और सतलुज नदी। इसके ऊपर जब बैराज बांध बन गया, तो बैराज बांध जब बनता है तो ये पानी को रोक देता है। और जब पानी को रोक देता है तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है। ये देख रहे हैं, ये झील एक बन गया, ये पूरा का पूरा यहाँ झील। जब यहाँ पर रोक दिया गया तो यहाँ झील का निर्माण हो गया। और जब झील का निर्माण हो जाता है तब क्या करते हैं, तो ये मानवकृत इसे झील कहा जाता है, मानवकृत झील कहा जाता है। और इसे हर क्या जो ब्यास नदी पर बना हुआ है, इसे ब्यास जलाशय भी कहा जाता है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये ब्यास जलाशय है क्योंकि यहाँ पे पानी रुक गया। और जब बैराज बांध बनता है तो बैराज बांध बनाने का कारण क्या होता है, बैराज बांध इसलिए बना जाता है कि बैराज बांध के द्वारा पानी को रोक करके एक दूसरे दिशा में पानी को मोड़ दिया जाता है, एक दूसरे दिशा में पानी को मोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर बना करके बैराज बांध बना करके पानी को इधर घुमा गया, किधर, राजस्थान साइड में, पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान का एक पाकिस्तान वाला क्षेत्र, पाकिस्तान के साइड वाले क्षेत्र में ये नहर है, एकदम पाकिस्तान से सटा हुआ। बाकी इधर वाला जयपुर वगैरह वाला क्षेत्र छोड़ करके, क्योंकि वहाँ तक दूरी ज़्यादा है। तो ये जो बैराज बांध बनाया गया, बैराज बांध बनाने का कारण एक ही होता है कि पानी को रोक करके उसका दिशा परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये सतलुज और ब्यास नदी की बैराज बांध करके इस नदी के पानी को दिशा परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित करने के बाद इसी को कहा जाता है, ये जिसे कहा जाता है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर या इसे मरु गंगा कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बैराज बांध इसे कहते हैं कि बैराज बांध के द्वारा पानी को रोक दिया जाता है। और सिर्फ बांध जो होता है, बांध पानी को नहीं रोकता है, बांध बनाया जाता है सिर्फ रोकने के लिए, और उसी में से पानी निकलता रहेगा। लेकिन जो बैराज होता है उसमें से पानी नहीं निकलता है, वो पानी को रोक करके किसी दूसरी दिशा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसके बाद देख लीजिए कि ये राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा इसे कहा जाता है। 2 नवंबर 1984 ईस्वी को, 2 नवंबर 1984 ईस्वी को इस नहर का नाम इंदिरा गांधी रख दिया गया। 2 नवंबर 1984 ईस्वी को इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हम आपको बताए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए कि इस नहर के द्वारा राजस्थान के 10 जो ज़िले हैं वहाँ की सिंचाई होती है। वहाँ इस नहर का कई नाम है और यहाँ का क्षेत्रफल भी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हरियाणा और पंजाब को मिला करके इसकी दूरी, नहर की दूरी कम है। सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान जो कि इस नहर के द्वारा पंजाब भी सिंचाई करता है। इस नहर के द्वारा पंजाब देख रहे हैं, पंजाब वाला भाग है, इस साइड में हरियाणा का भाग है। हरियाणा कुछ ही दूरी इसकी सीमा टच करता है, तो कुछ दूरी तक हरियाणा भी यहाँ से सिंचाई करता है और पंजाब भी सिंचाई करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई
किसके लिए नहर बनाया गया है? राजस्थान के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो बने ये आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।